वसुदैव कुटुंबकम। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भगवान शिव ने चंद्रमा को एक श्राप से कैसे बचाया था? चंद्रमा जो कि कभी आधा भी रहता है और कभी पूरा भी हो जाता है। इसके पीछे का एक बहुत ही बड़ा रहस्य है जो कि हमारे सोमनाथ मंदिर में छुपा हुआ है। सोमनाथ मंदिर जो कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले ज्योतिर्लिंग के तौर पर गिना जाता है। आइए जानते हैं कि कहानी क्या थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार और शिव पुराण के अनुसार एक समय की बात है जब निर्माणकर्ता ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। तो 27 पत्नियों में से एक पत्नी का नाम, जिनका नाम रोहिणी था, वे उससे अधिक प्रेम किया करते थे और अन्य पत्नियों को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। तो उन्होंने अपने पिता दक्ष से जाकर यह बात कही। पिता दक्ष को यह बात बहुत बुरी लगी। वह शांतिपूर्वक चंद्रमा से बात करने आए और उन्होंने चंद्र से कहा कि पुत्र, तुम एक निर्मल परिवार में जन्मे हुए और अन्य पत्नियों के साथ ऐसा भेदभाव करना अच्छी बात नहीं है। चंद्रमा को शांतिपूर्वक समझाकर वे वापस इस विश्वास से लौट गए कि चंद्रदेव इस बार समझ गए होंगे, परंतु चंद्र नहीं समझे थे। वे रोहिणी की तरफ बहुत ही आसक्त फिर से हो गए और यह बात फिर से दक्ष को पता पड़ी। तो वे इस बार बहुत ही क्रोध में आए और उन्होंने चंद्रमा को शाप दे दिया कि जाओ, तुम क्षय हो जाओ। तो जैसे ही वो क्षय हुए और वो क्षीण होने के बाद तीनों लोकों में हाहाकार मच गई। फिर क्या था, उसके बाद जितने भी देवतागण थे, इंद्रदेव, अन्य ऋषि और मुनियों के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्होंने सारी कथा बताई। तो ब्रह्मा जी ने उपाय स्वरूप कहा कि एक क्षेत्र प्रभास नाम का है, वहां पर जाएं और चंद्रमा भगवान शिव की स्थापना करके वहां पे पूजा आराधना करें। तो वैसा ही चंद्रदेव ने किया। चंद्रदेव वहां गए, उन्होंने एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर वहां पर पूजा प्रारंभ की और उनकी कड़ी तपस्या के बाद भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि अपना इच्छित वर मांगो। तब चंद्रदेव ने कहा कि प्रभु, अगर आप मुझसे और मेरी तपस्या से इतने प्रसन्न हैं तो आप मुझे, जो मुझ पर शाप लगा है, उससे आप मुक्त कर दीजिए, उसका निवारण मुझे दीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, ठीक है, तो जिस प्रकार तुम क्षय होते हो उसी प्रकार धीरे धीरे तुम पुनः वापस भी आओगे 2 पक्षों में, जिसको हम कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी कि चंद्रमा किस प्रकार उस श्राप से मुक्त हुए थे। लेकिन आगे की बात भी मैं बता दूं। जब भगवान दीनानाथ महाकाल प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए थे, सोमेश्वर रूप में उनको दर्शन दिए और सोमेश्वर के नाम से फिर वो तीनों लोकों में विख्यात हो गए थे। और उसके बाद पुनः चंद्रमा ने भगवान शंकर की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होके वे निराकार रूप से साकार रूप में वहाँ ज्योतिर्लिंग के तौर पे स्थापित हो गए। और तब से ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्तगण सोमनाथ मंदिर में जाते हैं, उनकी शारीरिक किसी भी प्रकार का चंद्र से जुड़ा हुआ जो भी रोग होता है, जो भी समस्याएं होती हैं, जैसे कि कोढ़ आदि या क्षय समस्या, वो सारी की सारी समस्या उनकी दूर हो जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ नया मालूम हुआ होगा। जब भी आप अब सोमनाथ मंदिर जाएंगे तब आपका जो अनुभव है और भी समृद्ध होगा। वसुदैव कुटुंबकम।